तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा तो बड़ा अजीब सा कोइंसिडेंस लगता है कि कल पहला दिन था सीबीआई की जांच का। सीबीआई करीब 5 घंटे बिताती है कॉलेज के अंदर। जब वो सबूत इकट्ठा करना शुरू ही करती है, रात को एक अचानक से भीड़ पता नहीं कहां से आ जाती है, रात के अंधेरे में ही तोड़फोड़ करके फिर गायब हो जाती है। कहां मिलता है इंसाफ, कौन देता है? ये तो बात अजीब लगती है कि जैसे ही जांच शुरू हुई वैसे ही अचानक सब तोड़फोड़ शुरू हो गई। नहीं, ये तोड़फोड़ जो कल धरना प्रदर्शन किया, गुंडे थे इन लोगों के अंदर, बीजेपी। अरे भाई आपकी पुलिस कहां से हम लोग आ रहे थे? हम लोगों का पुलिस तो होनी चाहिए थी ना उस हॉस्पिटल में। नहीं सुनिए, इंसाफ कौन देगा? क्या बात करते हो यार? नहीं दिया गया क्या? इंसाफ नहीं दिया गया? आप ये मुझे बताओ कि कौन देगा? कोर्ट। तो कोर्ट में कहीं नहीं जाते आप लोग अस्पताल तोड़फोड़ क्यों करते हैं? सर आप ये बड़ा कन्वीनियंट है कि जब आपकी पुलिस से सवाल पूछे जाए, पहले जांच पे सवाल पूछे गए, आपने कहा चलो अब तो सीबीआई चला गया, हम पहले ही दिन से तैयार थे। अब तोड़फोड़ पे पूछा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि भाई ये तो 2 लोग मिल करके हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये कंस्पिरेसी थ्योरी अब लोगों के गले नहीं उतर रही है सर। नहीं, आप बोलिए। हर चीज में आप कंस्पिरेसी थ्योरी ऐसे कब तक चलाएंगे? नहीं पंकजा जी, मुझे थोड़ा कहने दीजिए। आपको इंसाफ चाहिए, हमें भी इंसाफ चाहिए, लेकिन इंसाफ मिलने के लिए अस्पताल के गेट पर बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसना क्या? अस्पताल के अंदर में कोई है जो इंसाफ दिलाएगा? सर ये बताइए, बैरिकेड तोड़ के अंदर अगर भाजपा और वाम और राम कर रहे हैं, उनको इससे क्या फायदा होगा? वो ऐसा क्यों करेंगे? पॉलिटिक्स चाहिए, लाश के ऊपर इन लोग राजनीति करना चाहता है बंगाल में बुरी तरह। हर एक कुछ दिन एके जैन जी, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की हाई लेवल कंस्पिरेसी हो रही है कि लाश पे राजनीति करेंगे और 2 गुट मिल करके? बकवास कर रहे हैं। वैसे आप वाम और राम का नाम ले रहे हैं भास्कर जी, आपको पता है ना कि आपसे सवाल सिर्फ वाम राम नहीं, कांग्रेस भी पूछ रही है, हाथ भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, दीपा दास मुंशी भी आपसे सवाल पूछ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। तो भले से आप वाम और राम को आड़े हाथों ले ले, हाथ पलटकर आपसे सवाल पूछ रहा है। एके जैन जी, क्या ये सच में कुछ षड्यंत्र हो रहा है वाम राम का? आप अपनी असफलता बताइए। ये कोई षड्यंत्र नहीं है, ये खिसियाहट है इस बात की कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन चला गया है। आपने जो दीपा दा मुंशी जी ने कहा, मैंने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है। 150 ml सीमेन मिलना एक ये लिखा नहीं है, ये लिखा नहीं है, ये गलत ये जो है ये गैंग रेप की तरफ इशारा, रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम दीपा दास मुंशी। डीजीपी साहब, आप यहाँ पर ये जो फैला रहा है ना, भास्कर सिन्हा जी, जब आप बोलते हैं कोई और नहीं बोलता है, किसी दूसरे को भी बोलने दीजिए। सर अभी तो पोस्टमार्टम की बात कर ही नहीं रहे हैं भास्कर जी। दीपा दास मुंशी, कांग्रेस ने आपकी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया है। मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के सुना देती हूँ कि उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने कहा है कि किसी भी अस्पताल में ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, पार्क स्ट्रीट में ऐसी घटना हुई, और भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि एक जमींदारी किस्म का सिस्टम पश्चिम बंगाल में चल रहा है। कल टीएमसी के गुंडे एक अस्पताल के अंदर गए, वहां पर इतने सारे गुंडे जमा हो गए और किसी को पता भी नहीं चला। ऐसे कैसे हो सकता है? न्याय व्यवस्था पर वो सवाल उठा रही हैं। देखिए पंकज जी, दीपा दास मुंशी जी बहुत दिन पॉलिटिक्स में नहीं है, अभी फिर वापस आना चाहते हैं, ठीक है। एक भी राज्य कहिए जहां पर धर्षण के काम और गुंडेगारी ये सब नहीं होता है। बंगाल में बीजेपी को पॉलिटिक्स करना चाहिए, पॉलिटिक्स करने के लिए उनको लाश चाहिए। एक भी राज्य है जहां पर रेप नहीं होता है। यहाँ पर जो हुआ है, हम लोगों को भी इंसाफ चाहिए, टीएमसी को इंसाफ चाहिए। टीएमसी मांग रहा है इंसाफ, लेकिन इंसाफ मांगने के लिए अस्पताल में तोड़फोड़ करने का काम टीएमसी वाले नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं लाश चाहिए, कोई मुद्दा नहीं है बंगाल में, कोई मुद्दा नहीं है। ये चीज को लेके घिनौना राजनीति कर रहे हैं वामपंथियों और बीजेपी। ठीक है, अब बताइए, वामपंथियों के 0 सीट। आप ये बताइए, आप डॉक्टर शांतनु सेन को जानते हैं? जानते हैं। कौन है डॉक्टर शांतनु सेन? डॉक्टर शांतनु सेन एक डॉक्टर है, उन्होंने जो कहा है वो पर्सनल बात कहे हैं। ये पहले से ही आप समझ गए मैं क्या पूछने वाली हूँ।
आपके सांसद भी रहे हैं ना, तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं, तो क्या है, वो इंसान है, कह सकते हैं अपने हिसाब से। तो डॉक्टर शांतनु सेन आज तृणमूल कांग्रेस के नेता होते हुए भी, पूर्व सांसद होते हुए भी, एक डॉक्टर के नाते क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए और देश को भी सुनना चाहिए। सुनिए डॉक्टर शांतनु सेन को। हेल्थ डिपार्टमेंट में और हेल्थ सिनेरियो में जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ एक्चुअल इंफॉर्मेशन मैडम का पास शायद नहीं जा रहा है और शायद पहुंचने नहीं दे रहा है, कुछ हैंडफुल पीपल का पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। ये कौन हो सकता है? तो हम नहीं बोलेंगे, आप लोग ढूंढ लीजिए। डॉक्टर शांतनु सेन भी मान रहे हैं कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है और ममता बनर्जी को पूरी सूचना नहीं दी जा रही है। और वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज वो अपना डॉक्टर होने का पद निभा रही हैं। वो डॉक्टर होते हुए कह रहे हैं, मैं पूरा उनका वक्तव्य पढ़ करके सुना देती हूं। वो कह रहे हैं कि there are many medical colleges in the country in West Bengal. Mamata Banerjee's government has developed every medical college so much, but there are multiple complaints which have been made against this principal. वो तो प्रिंसिपल के ही ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये प्रिंसिपल के बारे में पहले भी कई शिकायतें की गई थी और ये वही प्रिंसिपल है जिनको एक कॉलेज से हटा के आपकी सरकार ने दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो डॉक्टर शांतनु सेन सवाल उठा रहे हैं। बोलने दीजिए पंकज जी, ये उनका पर्सनल मतलब सवाल, मतलब पर्सनल स्टेटमेंट है। सर सुखेंदु शेखर रॉय कहें उनका पर्सनल है, डॉक्टर शांतनु सेन कहें उनका पर्सनल है। सुनिए, ऐसी चीजों को कभी कभी पर्सनल भी लेना चाहिए, क्योंकि जब इतना जघन्य अपराध होता है सबको पर्सनल लेना चाहिए। इस अपराध के साथ ये स्टेटमेंट का क्या ताल्लुकात है? ताल्लुकात ये है क्योंकि वो खुद जो इस अस्पताल में हो रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, इस अस्पताल प्रिंसिपल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, वही बोल रहे हैं। इसके साथ ये हादसा का क्या संबंध है? इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं उठा रहे हैं सर, प्रिंसिपल के रवैये पे, प्रिंसिपल के चरित्र पे, प्रिंसिपल के खिलाफ जो जो पहले घटनाएं घटी थी उन पर सवाल उठा रहे हैं। और अगर आपके सांसद जानते हैं कि प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायतें थी तो सवाल तो ये भी उठता है कि आपकी सरकार ने प्रिंसिपल को पहले क्यों नहीं हटाया? ये घटना घटित होने के लिए क्यों वो इंतजार करते रहे? इस स्टेटमेंट का कोई संबंध नहीं है। कहां स्टेटमेंट के साथ संबंध है?